पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और मैंने यहाँ 2 कप चने का दरदरा आटा लिया है। ट्रेडिशनल तरीके से मोहनथाल चने का दरदरा आटे से ही बनता है और ये मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये चने का दरदरा आटा नहीं है तो रेगुलर चने के आटे से भी आप मोहनथाल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसमें हम 3 बड़ी चम्मच यानी कि 3 टेबलस्पून जितना हम मेल्टेड घी डालेंगे। साथ ही में हम 3 टेबलस्पून जितनी यानी कि 3 टेबलस्पून जितना हम दूध ऐड करेंगे। दूध और घी को हम दोनों समान मात्रा में लेंगे। अब दूध और घी को हम चने के आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारे गुजराती में इसे हम दूध અને ઘીનો ધાબો આપવાનો છે ऐसा हम बोलते हैं। दोनों हाथों से इस तरह से हमें अच्छे से आटे को मसल लेना है। ये देखिए, तो दूध और घी का मोइन अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है और आप देख सकते हो कि अब ये एकदम परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ चावल छानने की एक छन्नी ली है, जिससे हम चावल छानते हैं ना, वो ही हमें यूज़ करनी है। बिल्कुल बारीक वाली यूज़ नहीं करनी है और ना ही हमें बड़ी वाली यूज़ करनी है। इस तरह की हमें चावल छानने की छन्नी यूज़ करनी है। अब सारा चने का आटा हम इस छन्नी में ऐड करेंगे और उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। हाथों की मदद से हमें इस तरह से दाने को प्रेस करते जाना है और आटे को हमें छानते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि चने का आटा मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। थोड़ा सा भी आटा हमें वेस्ट नहीं होने देना है। तो रेडी है हमारा दाने दाना वाला मोहनथाल का आटा। बिल्कुल इस तरह का हमें दाने वाला आटा चाहिए। अब इस आटे को हम आधे घंटे तक रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो आधा घंटा हमारा हो गया है और मैंने यहाँ लो गैस की फ्लेम पर एक कढ़ाई रखी है। उसमें हमें 1 कप जितना मेल्टेड घी ऐड करना है। ध्यान रहे कि हमें कढ़ाई हैवी बॉटम वाली ही यूज़ करनी है। अब हल्का सा घी गर्म हो जाए तब हम उसमें चने का सारा आटा ऐड कर लेंगे। तो बस अब हमें थोड़ी मेहनत का काम करना है। अब हलवाई जैसा मोहनथाल खाना है और बनाना है तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। इस मिक्सचर को हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना हमारा आटा है वो कढ़ाई पर चिपक जाएगा। और गैस की फ्लेम को भी हमें लो पर रखनी है। जैसे जैसे चने का आटा भुनता जाएगा वैसे वैसे स्टर करने में भी इजी रहेगा। तो 12 से 15 मिनट हो चुकी है और चने के आटे की खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है और घी भी रिलीज़ होने लगा है। एकदम फ्लफी और लाइट मिक्सचर हो गया है और स्टर करने में भी बहुत ही इजी हो गया है। तो लगभग 20 मिनट हो चुकी है और हमारा चने का आटा अच्छे से भून चुका है। उसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने खोया यानी कि मावे का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये मिक्सचर एकदम मावे जैसा लग रहा है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और मिक्सचर को हम ठंडा होने देते हैं। अब मोहनथाल की हम बर्फ़ी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाशनी बनानी होगी। उसके लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ 1 + 1/4 कप जितनी चीनी ली है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड कर लेते हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम चीनी को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी चीनी में कोई इम्प्योरिटी होगी तो चाशनी में 1 चम्मच जितना दूध ऐड कर दीजिएगा। दूध ऐड करने के बाद सारी इम्प्योरिटी सरफेस पर आ जाएगी, उसे चम्मच की मदद से निकाल लीजिएगा। चीनी हमारी अच्छे से पानी में पिघल गई है। अब यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच पानी में केसर भिगो के रखा था, वो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम फूड कलर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ केसर का नेचुरल कलर ही इस मोहनथाल में आएगा। साथ ही में यहाँ पर आधी टीस्पून जितनी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे, जिसका वीडियो शूट नहीं हुआ है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुकी है और चाशनी हमारी परफेक्ट बनी है। वो कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से हमें चाशनी का एक ड्रॉप प्लेट में लेना है और उंगली और अंगूठे की मदद से हमें इस तरह से प्रेस करना है। तो यहाँ पर 1 से 1.5 तार जितना बन रहा है। दैट मीन्स कि हमारी चाशनी रेडी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और गरम गरम चाशनी को हम भुने हुए चने के आटे में ऐड कर लेते हैं। अब इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि कढ़ाई को हमें गैस पर नहीं रखना है और अब चम्मच की मदद से हमें कंटिन्यू स्टर करते जाना है। जैसे जैसे मिक्सचर ठंडा होते जा रहा है वैसे वैसे मिक्सचर थिक होते जा रहा है। ये देखिए, तो 3 से 4 मिनट हो चुकी है और चाशनी भी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और मोहनथाल का जो मिक्सचर है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो इस समय हमारा मोहनथाल बनकर रेडी है।
अब मोहनथाल की हमें बर्फ़ी बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ एक केक का टिन लिया है और उसमें मैंने बटर पेपर लगाया है ताकि जब मोहनथाल को हम डिमोल्ड करें तो वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए। आप इसकी जगह थाली को घी से ग्रीस करके भी उस पर मोहनथाल को सेट कर सकते हो। अब मोहनथाल को हम चम्मच की मदद से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम उसे गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने काजू और बादाम को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, उससे हम मोहनथाल को गार्निश कर लेते हैं। ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने पिस्ता को भी बारीक बारीक कट कर लिया है, उससे भी हम मोहनथाल को गार्निश कर लेते हैं। अब मोहनथाल को हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तो आप देख सकते हो कि मोहनथाल बिल्कुल ठंडा हो गया है और मैंने उसे डिमोल्ड करके और उसके पीसेस भी कट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो बना है ना मोहनथाल एकदम सॉफ्ट और दानेदार और बहुत ही टेस्टी बना है। कुछ टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका मोहनथाल भी दानेदार और सॉफ्ट बनेगा। तो रेडी है हमारा परफेक्ट हलवाई जैसा दानेदार मोहनथाल। तो इस त्यौहार पर आप ये मोहनथाल ज़रूर से बनाइएगा। खोपरा पाक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ली है। कोई भी मिठाई बनाने के लिए हमें हैवी बॉटम वाली कढ़ाई या फिर बर्तन का यूज़ करना है। अब उसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे। यहाँ पर दूध हमें फुल फैट वाला ही यूज़ करना है और उसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 कप चीनी। है ना, एकदम सिंपल सा नाप। 1 कप दूध के सामने हमें 1 कप चीनी लेनी है और 1 टेबलस्पून जितना हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिल्क पाउडर डालना टोटली ऑप्शनल है। दूध में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि हमें दूध को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है। तो आप देख सकते हो कि दूध हमारा अच्छे से उबलने लगा है। अब मैंने यहाँ 2 कप नारियल का बुरादा लिया है। आप चाहो तो फ्रेश नारियल को कद्दूकस करके ऐड कर सकते हो। है ना, एकदम सिंपल सा नाप। 1 कप दूध के सामने 1 कप चीनी और 2 कप हमें नारियल का बुरादा लेना है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है और इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते जाना है, जिससे ये मिश्रण कढ़ाई के तले पर चिपके नहीं। तो लगभग 10 से 15 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि मिश्रण में मॉइस्चर की मात्रा है वो कम हो गई है और ये मिश्रण भी थोड़ा सा इकट्ठा होने लगा है। ये देखिए। अब मैंने यहाँ थोड़े से केसर के धागे लिए थे, उससे मैंने 1/4 कप गर्म दूध में 10 मिनट तक भिगोने के लिए रखा था। ये केसर वाले दूध से ही खोपरा पाक में बढ़िया सा कलर आएगा और यहाँ पर आप चाहो तो फूड कलर का भी यूज़ कर सकते हो, मगर मैंने ये केसर का ही यूज़ किया है ताकि खोपरा पाक में नेचुरल कलर आए। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप घर की फ्रेश मलाई ली है। आप चाहो तो यहाँ पर मावा यानी कि खोया भी यूज़ कर सकते हो। आधी टीस्पून जितना हम इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिश्रण को हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक कुक कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो लगभग 7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हो कि मिश्रण एकदम इकट्ठा होने लगा है और कढ़ाई के तले को छोड़ने लगा है। ये देखिए। अब गैस को हम बंद कर लेंगे। खोपरा पाक को बर्फ़ी फॉर्म में सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है और उसमें मैंने बटर पेपर डालकर घी से अच्छे से ग्रीस भी कर लिया है। अब उसमें हम गर्मा गर्म खोपरा पाक का ये मिश्रण ऐड कर लेते हैं और चम्मच की मदद से हम इस तरह से एक समान कर लेते हैं। तो अपना ये खोपरा पाक का मिश्रण एक समान हो गया है। अब खोपरा पाक को हम एकदम मिठाई वाले की दुकान जैसा दिखे उसके लिए मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लिया है। उसे हम इस तरह से हाथों से आराम आराम से लगाएंगे। आप ये चांदी की वर्क की जगह काजू या फिर बादाम की स्लाइस या फिर सूखा नारियल का बुरादा भी लगा सकते हो। तो खोपरा पाक यानी कि नारियल की बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम 2 से 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर आए तब तक इसे हम ठंडा होने देते हैं।
तो 2 घंटे के बाद खोपरा पाक को डिमोल्ड करके मैंने उसके पीसेस भी कट कर लिए हैं। अब थोड़ी सी बादाम की स्लाइस से हम उसे गार्निश कर लेते हैं। तो स्वाद में एकदम सुपर टेस्टी और मुंह में डालते ही पिघलने लगता है, ऐसा बना है हमारा खोपरा पाक। आप इसे 5 से 6 दिन तक बाहर और 15 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हो। तो इस त्योहार पर छोटे से लेके बड़े को सभी को ये पसंद आए ऐसा स्वाद में टेस्टी और बाजार से भी ज़्यादा सस्ता खोपरा पाक आप आज ही बनाइए। अड़दिया पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम जितना उड़द दाल का दरदरा पिसा हुआ आटा। यह आटा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहो तो उड़द दाल को लेकर उसे मिक्सी में पीसकर भी यूज़ कर सकते हो। अब उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम जितना गुड़, जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है ताकि जब गुड़ अड़दिया में मिक्स होए तो वो आसानी से पिघल जाए। और साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम जितना घी। यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी नहीं लिया है, थिक वाला घी लिया है। तो है ना एकदम सिंपल सा नाप। मैंने यहाँ 3 चीज़ों को एक ही नाप से लिया है ताकि आपके अड़दिया एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब हम अड़दिया बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 1/3 कप जितनी बादाम लेंगे। साथ ही में हम 1/3 कप जितना पिस्ता ऐड करेंगे और 1/3 कप जितना हम काजू लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से पसंद कीजिएगा और कम या ज़्यादा आप उसमें ऐड कीजिएगा। अब मिक्सर जार को हम बंद कर लेंगे और उसे हम पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है, तो मिक्सर जार को हम पल्स मोड पे या फिर चालू बंद करके ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है, ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से पीस लिए हैं और इसी तरीके का हमें ड्राई फ्रूट का टेक्सचर चाहिए। अब हम ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स एक बाउल में निकाल लेंगे। अब फिर से एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम आधा कप जितना खाने वाला गोंद ऐड करेंगे। ये गोंद भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके हम उसे भी पीस लेते हैं। उसे भी हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा गोंद का पाउडर हमें रखना है। तो आप देख सकते हो कि गोंद को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर चाहिए। तो गोंद का पाउडर पीसकर रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे घी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 500 ग्राम जितना हमें घी इसमें ऐड करना है। तो घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे उड़द का आटा। वो भी हमने 500 ग्राम जितना लिया है, वो सारा आटा हमें इसमें ऐड कर लेना है। अब लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे हम छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंटिन्यू हमें इस तरह से इसे स्टर करते जाना है, वरना आटा है वो कढ़ाई के तले पर चिपक जाएगा। शुरू में हमें आटा चलाते समय थोड़ा हार्ड लगेगा, मगर जैसे जैसे उड़द का आटा घी में अच्छे से पकते जाएगा वैसे वैसे ही वो एकदम चलाने में बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हल्के से बबल्स भी आने लगे हैं और मिश्रण हमारा बिल्कुल भी फ्लफी हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पर हमें हैवी बॉटम वाली ही कढ़ाई या बर्तन का यूज़ करना है ताकि ये मिश्रण कढ़ाई के तले पर चिपके नहीं। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छे से भून चुका है और हल्का सा कलर भी उसका चेंज हो गया है। तो इस प्रोसेस को करने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक का समय लगता है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देंगे और हमने जो गोंद पीस कर रखा था ना, वो हम 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आधा गोंद डालने के बाद कंटिन्यू हम इसे स्टर करते जाएंगे ताकि जो गोंद है वो अच्छी तरह से फूलने लगेगा, ये देखिए। अब बाकी बचा हुआ गोंद भी हम इसमें ऐड कर देंगे और कंटिन्यू हम इसे स्टर करते जाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे ताकि सारा गोंद अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हो कि सारा गोंद मिश्रण में अच्छे से फूल गया है। अब हम गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। अब उसमें ऐड करेंगे दूध। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप जितना दूध, उसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि मिश्रण है वो कढ़ाई में से उछलकर बाहर ना निकले।
तो यहाँ पर मैंने सारा दूध ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम गुजराती में दूधनो धाबो आप्यो छे ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मावा का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये अड़दिया दानेदार बनेगा। अब गैस को हम चालू कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। अब हम उसमें थोड़े से मसाले करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना गंठोला का पाउडर। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रखा था ना, वो सारा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, गंठोला का पाउडर आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप जितना कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। यहाँ पर आप नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से वापस मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये अड़दिया का मिश्रण आपको सूखा सूखा लगेगा, मगर जब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे ना, तो घी उसमें से अपने आप रिलीज़ होगा। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और 1 मिनट के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गुड़। और गुड़ को हम अच्छे से इस मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे गुड़ पिघलता जा रहा है, वैसे वैसे अड़दिया में से घी रिलीज़ होता जा रहा है और अड़दिया के मिश्रण को चलाने में भी आसानी रहती है। ये देखिए, तो सारा गुड़ अच्छे से अड़दिया में मिक्स हो गया है। अब हम उसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, आप चाहो तो थाली का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने ट्रे को घी से पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब सारा अड़दिया का जो मिश्रण है वो हम इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रे या फिर थाली को इसलिए घी से ग्रीस करते हैं ताकि जब अड़दिया को हम डिमोल्ड करें ना, तो वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए। अब तवे की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इस तरह से हम ट्रे में पूरा अड़दिया फैला देंगे। आप चाहो तो कटोरी की मदद से भी इसे फैला सकते हो। ये देखिए, इस तरह से। अब अड़दिया पाक को हम गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम की कतरन से और थोड़े से पिस्ता की कतरन से। अड़दिया को हम अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब फिर से तवेथी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम पीसेस पे कट करें तो ड्राई फ्रूट्स निकल ना जाए। अब अड़दिया को हम कम से कम 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाद में हम उसके पीसेस कट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अड़दिया बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम उसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बड़े या फिर छोटे या फिर डायमंड शेप पे कट कर सकते हो। अड़दिया को आप पीसेस में भी कट कर सकते हो और उसे मोदक जैसा शेप भी दे सकते हो। मैंने यहाँ 2 टाइप के किए हैं, पीसेस में भी कट किए हैं और मोदक के शेप में भी दिए हैं। तो है ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, परफेक्ट नाप के साथ मार्केट में मिलता है वैसा ही टेस्टी और सॉफ्ट शुद्ध अड़दिया पाक बनकर रेडी है। आप अगर पहली बार इसे बना रहे हो तो भी ये परफेक्ट बनेगा। खजूर बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें 3 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप जितने बादाम, 1/4 कप जितने काजू, 1/4 कप पिस्ता और इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से मीडियम गैस की फ्लेम पर सौते कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, मगर मुझे खजूर बिस्किट में ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से सौते हो गए हैं। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स को हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब मैंने यहाँ 500 ग्राम जितनी खजूर ली है। मैंने यहाँ सॉफ्ट वाली खजूर ली है जिसके मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। आपके पास ये खजूर नहीं है तो आपके पास जो भी खजूर अवेलेबल है उससे भी ये बिस्किट बना सकते हो।
अब जिस घी में हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे ना, उसी पैन में हमें ये सारे बिना सीड्स वाले खजूर ऐड कर देने हैं और लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से सौते कर लेना है। ये प्रोसेस करने में हमें कम से कम 5 से 10 मिनट तक का समय लगेगा, तो पेशेंस के साथ खजूर को सौते कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि खजूर अच्छे से सौते हो गया है और एक मावा फॉर्म में वो आ गया है। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और खजूर के इस मावे को हम बिल्कुल ठंडा होने देते हैं। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब यहाँ पर हम एक मिक्सर जार लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे ठंडे हो गए हैं, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और मिक्सर जार को बंद करके उसे हम पीस लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हमें पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, इसे हमें मिक्सर जार में पल्स मोड पर यानी कि चालू बंद करके दरदरा पीस लेना है। तो आप देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स मैंने दरदरा पीस लिया है और पीसा हुआ ड्राई फ्रूट्स हमें इस तरीके का दरदरा चाहिए। ये देखिए। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और हमारा जो सारा खजूर का मावा है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है, वो हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और मिक्सिंग बाउल में खजूर के मावे को इस तरह से फैला देंगे। ये देखिए। अब मैंने यहाँ 10 से 15 मैरीगोल्ड के बिस्किट लिए हैं। अब खजूर के अंदर हम दरदरा पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से खजूर के मावे में मिक्स कर लेते हैं। चम्मच की मदद से या फिर हाथों की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट्स में अखरोट पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, यानी कि आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो उसमें ऐड कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स खजूर के मावे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को साइड में रख देते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे और दोनों हाथों को हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ताकि जो खजूर की हम टिक्की बनाएंगे ना तो वो हाथों में चिपकेगी नहीं। अब हम थोड़ा सा लुआ लेंगे और उसको हम राउंड शेप देंगे और दोनों हाथों की उंगली की मदद से इस तरह से एक पतली टिक्की का हम शेप दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से। आप चाहो तो इसे बेलकर भी टिक्की का शेप या पूरी जैसा शेप दे सकते हो। इस तरह से हमें बाकी सारी भी टिक्की बना लेनी है। तो सारी टिक्की मैंने बना ली है, उसमें से हम एक टिक्की लेंगे और टिक्की के ऊपर हम एक मैरीगोल्ड बिस्किट रखेंगे और उस पर खजूर की और एक टिक्की रखेंगे और फिर से वापस से उस पर एक हम बिस्किट रखेंगे और इस तरह से हमें खजूर की एक एक टिक्की रखती जानी है और बिस्किट भी हमें इस तरह से रखते जाना है। तो इस तरह से 3 लेयर बिस्किट के और 4 लेयर खजूर की टिक्की के करने हैं। ये देखिए इस तरह से खजूर की टिक्की से बिस्किट को हमें कवर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब बिस्किट को एक सरी का शेप करने के लिए हमें इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रोल कर लेना है। आप चाहो तो 2-2 बिस्किट के लेयर में भी ये बिस्किट बना सकते हो। तो खजूर बिस्किट बनकर हमारे रेडी है। अब हम उसे नारियल के बुरादे में इस तरह से रोल करेंगे, ताकि जो नारियल का बुरादा है वो खजूर बिस्किट में अच्छी तरह से कोट हो जाए। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे खजूर बिस्किट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम नाइफ़ की मदद से 2 पीसेस में कट कर लेते हैं। आप अपनी पसंद से 4 पीसेस में भी खजूर बिस्किट को कट कर सकते हो। तो रेडी है हमारे खजूर के बिस्किट, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। ये बिस्किट हमने बिल्कुल शुगर फ्री बनाए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।